जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, आज मैं आपको अन्नपूर्णा व्रत से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाली हूँ। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत माघशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और माघशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह महाफलदायी व्रत 17 दिनों तक चलने वाला व्रत है। व्रत के प्रारंभ के साथ 17 गांठों वाले धागे को धारण किया जाता है। इस अति कठोर महाव्रत में व्रती 17 दिन तक अन्न का त्याग करते हैं। फलाहार भी एक ही वक्त किया जाता है। कई भक्त इस व्रत का पालन 21 दिन के लिए भी करते हैं। इस मान्यता के अनुसार व्रत माघशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर माघशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समापन होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने की पूजन विधि के बारे में बताती हूँ। अन्नपूर्णा माता के व्रत के दिनों प्रातः जल्दी उठकर स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस प्रकार से 16 दिनों तक माता अन्नपूर्णा की कथा का स्मरण करें व डोरे का पूजन करें। फिर जब 17वां दिन आए, व्रत करने वाला अगर पुरुष है तो सफेद वस्त्र धारण करे और अगर वह स्त्री है तो लाल वस्त्र धारण करे। रात्रि में पूजा स्थल पर जाकर धान के पौधों में से एक कल्प वृक्ष बनाकर स्थापित करें और उस वृक्ष के नीचे भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करें। पूरे घर और रसोई चूल्हे को अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। खाने की चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ ही माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। माता पार्वती ही अन्नपूर्णा है। विधिवत पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडारे भरे रहें। माँ अन्नपूर्णा हम पर और पूरे परिवार एवं समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इन दिनों में अन्न का दान जरूर करें। जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। माता अन्नपूर्णा के मंत्र का जाप करें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि यत्र है भिक्षा देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रम्यम। ये दोस्तों, अब मैं आपको व्रत के आहार के बारे में बताती हूँ। व्रती को मूंग की दाल, चावल, जौ का आटा, अरवी, केला, आलू, कंद, मूल, दाल का हलवा, इन सब का सेवन करना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धनादि का वियोग कभी नहीं होता। जिनके घर अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है, उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी नहीं त्यागती। गृह में सदैव माता अन्नपूर्णा का निवास रहता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने से घर में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। इस व्रत को करने और माता की परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो मनुष्य इस उत्तम व्रत को करते हैं, उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती हैं। उनके लक्ष्मी का विनाश कभी नहीं होता है। कभी अन्न का कलेश कष्ट नहीं होता है और न उनके संतति का ही विनाश होता है। इस व्रत के समय पूर्वांचल के किसान धान की पहली फसल माता को मंदिर में चढ़ाते हैं। पूरे मंदिर प्रांगण को धान की बालियों से सजाया जाता है। फिर दूसरे दिन ये बालियां प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दी जाती हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की मनोकामना रखता है तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। व्रत रखकर मंदिर परिक्रमा करने का विधान है। इससे कल्याण होता है और बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारे द्वारा दी जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको माँ अन्नपूर्णा के महाव्रत की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उससे अन्य सब सुख प्राप्त थे। केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली,
स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ के अलावा कुछ आता ही नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया, स्त्री से सारी बात बताई। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा भी करेंगे, फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता था। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आए। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती जाते थे। यह अगहन मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने को वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और इसकी विधि क्या है? मुझे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें। यदि यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या धृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव इनको साक्षी कर, बिना कथा सुनाए मुख में एक भी दाना कभी न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो फिर से 1 दिवस का उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आ जाता है, बांझी को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या आ जाती है। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है, माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत्र। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां धनंजय उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही थी। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिरना जाने लगा। जैसे शहद की छत्ती से मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो।
इच्छा नहीं होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप ही तो है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस ही बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ खींच कर ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दे दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने धनंजय और उसके परिवार के भंडारे भरे, वैसे ही सबके भंडारे भरना। हमारे भी भंडारे वैसे ही भरे रखना। जय माँ अन्नपूर्णा।